साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे पढ़ रहे हैं। पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। भगवान है इसका प्रमाण, कोई नहीं वो है इनकम्परेबल। उसके जैसा है ही कोई, तो कंपेयर किससे करें। जो सत्य को जान लेता है उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। दुनिया में दुख का कारण है अपना अज्ञान, अपना अहंकार। राजा को आकर ऐसी बीमारी लगी कि वैद्य ने कहा रबड़ के रास्ते पर चलो। अब पूरे राज्य में रबड़ बिछाना तो नामुमकिन है, पर मंत्री ने कहा राजन, आप रबड़ की चप्पल पहन लो तो सारी सड़कें रबड़ की हो जाएंगी। ऐसे ही तुम केवल आत्म आनंद को पकड़ लो, बाकी जगत को चेंज करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में भीड़ होती है तो अपनी गाड़ी को निकालना तुम्हें स्वयं आना चाहिए, बाकी ट्रैफिक को तुम रोक नहीं पाओगे। जो अपने जीव भाव को गंवाता है उसे हर एक का प्यार और आदर की प्राप्ति होती है। बाकी जीव भाव वाला तो दर दर की ठोकर खाने के बाद अपने मन की भी ठोकरें खाता है। हर एक के ऊपर परमात्मा का कवर चढ़ाओ। जब तक अंदर से द्वैत नहीं गया तब तक आत्म भाव कैसे पक्का होगा। खाली गुरु को नमस्कार नहीं करना है, पर सर्वत्र गुरु को पहचान कर नमन करते चलो। अंदर में जगत पड़ा है तो आत्मिक आनंद का अनुभव कैसे हो। मक्खी बैठी है हलवाई की मिठाई पर, उधर से विष्ठा लेकर जमादार निकला तो उस पर बैठ जाती है। ऐसे ही मन भी ज्ञान को छोड़कर फिर दुनिया की बातों को पकड़कर दुखी होता है। अभी भगवान कल का आगे है।
कल चला था ना कि पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। कोई बोलता है मैंने पाया, मैंने खोया, तो भगवान ने बोला पाया और खोया ये सब क्या है? काल चक्र में काल चक्र में बंधे हुए मोती हैं, उस धागे के। हम्म, समय आया मिला, समय आया बिछड़ा, फिर एक के पीछे एक लगे पड़े हैं। मिलने के साथ बिछड़ना, सुबह के साथ रात, शाम दिन के साथ रात, सब मन के एक के पीछे एक पड़े हैं। तो पाएंगे तो खोएंगे, एक तरफ पाना होता है तो एक तरफ खोना भी तो होता है। जैसे सत्संग में अभी हम बैठे हैं कुछ पाने के लिए, तो कुछ तो खो के भी बैठे हैं ना संसार का। तो भगवान ने बोला पाया खोया ये सब बातों की मीनिंग से अभी ऊपर हो जाओ। अगर मैं बोलूं मैंने पाया, तो भगवान ने बोला क्या समय की बात है। जे बोले खोया, तो भगवान ने बोला क्या खोया हो, तो समय की बात है, मिलना बिछड़ना। हम्म, तो पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़, पाया खोया कुछ नहीं। भगवान ने बोला ऐसे बोलो और ऐसा फील करो कि न पाया न खोया, कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। मैं आत्मा में ज्यों का त्यों भरपूर हूँ। ये पाना खोना ये सब क्या है? भार मुक्ता की बातें हैं और शरीर से जुड़ी हुई हैं। पर भगवान ने बोला तू आजा अंतर मुक्ता में, जहाँ सदाई आनंद भरपूरता है। तो ये सब बाहर मुक्ता की बातें हैं, शरीर से बंधी हुई बातें हैं। तो पाया कहे सो मस्करा, खोया कहे सो कूड़, पाया खोया कुछ भी नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। न पाया न खोया, पर मैं आत्मा के आनंद में, अंदर के आनंद में ज्यों का त्यों भरपूर हूँ। भगवान है इसका प्रमाण, कोई नहीं है वो जो इनकम्परेबल, कोई उसके जैसा है ही नहीं। तो इसका प्रमाण कौन है? किसका? जो ज्यों का त्यों भरपूर की बात कर रहे हैं कि मैं सदाई ज्यों का त्यों भरपूर हूँ। तो वो कौन है? एक भगवान ही है। इसका प्रमाण भी भगवान ही है। तो भगवान माना कौन? भगवान माना पहले भी चल रहा है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, पर इसमें सत्ता किसकी? तो जिसकी सत्ता माना जानने वाला। तो जो जानने वाला है वो ही प्रमाण दे सकेगा, वरना तो हम्म, फिर वो प्रमाण भी किस आधार पर देगा? अनुभव के आधार पर। जिसने जितना जितना समझा उसने उतना उतना बता दिया। जैसे वो दृष्टांत है ना कि गांव में आया था हाथी, तो वहां थे चार अंधे, उस गांव में रहते थे। तो चारों अंधों ने सोचा कि चलो हाथी को देखें। तो जिसका हाथ जहां पर गया, एक का हाथ पूंछ पे गया, बोला अरे ये तो सांप के समान है, लकड़ी के समान है समथिंग। एक का कान में गया, बोला सुपे के समान है। एक का आंख में गया, बोला ये तो छोटी छोटी कुछ गोली दिख रही है। एक का पीठ में गया तो बोले ये तो हम्म, मजबूत दीवार के समान ऐसा लग रहा है। तो एक्चुअल में हाथी तो एक विशाल था ना, पर जिसने जो जो अनुभव किया उसने वैसा वैसा कह दिया बस। एक्चुअल में वो एक बहुत बड़ा हाथी है। हम्म, तो भगवान है इसका प्रमाण, कोई नहीं वो जो इनकम्परेबल, कोई उसके जैसा है ही नहीं। तो कंपेयर किससे करें? जब कोई उसके जैसा है ही नहीं, तो उसकी कंपेयर तुलना किससे करें? जो सत्य को जान लेता है उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। तो सत्य को जानना, हम्म, तो सत्य माना सदाई जो है ही है। जो सदाई है ही है वो सत्य। तो एक तरफ है देह, एक तरफ है आत्मा। देह है बदलने वाली, आत्मा है सदाई। एक तरफ है अशांति, एक तरफ है शांति। तो शांत स्वरूप तो तेरा जन्म से ही तेरा शांति पर अधिकार भी है, और जन्म से तू शांत स्वरूप भी है।
पर ये जो अशांति है ये क्या है? ये बाद की बात है, बाहर की बात है। अंदर तो शांत है ना, जैसे समुद्र होता है ना, तो जितनी गहराई में जाओ समुद्र के तो वो शांत है। ये जो लहरें दिखती है ना समुद्र की, ये बाहर-बाहर की हैं, ऊपर-ऊपर की। पर जैसे-जैसे उसके अंतरता में जाओगे वैसे-वैसे शांत। तभी तो देखो गोताखोर अंदर जाते हैं, ये अंदर भी लहरें होती तो क्या गोताखोर जा सकते? समुद्र के अंदर देखो कितने बड़े-बड़े जीव पनपते हैं, आज भी पल रहे हैं, रहते हैं। तो अगर वहाँ ऐसी लहरें होती तो कोई रह सकता? पर जैसे-जैसे अंदर जाओ डीप में, वैसे-वैसे शांति है। तो जो सत्य को जान लेता है, उसे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं होती। तो सत्य माना जो सदाई है ही है। हुँ, जो सदाई है ही है। तो जिसने एक बार जान लिया उस शक्ति को, पावर को, कोई तो है जिसके आधार पे, जिसके सहारे ये सारा जहां चल रहा है, कोई तो है। वो कौन है? फिर जिसने जितना जितना फील किया उतना उतना बता दिया बस। नानक भी गए खोजने तो बेअंत करके छोड़ दिए। बोले क्या बेअंत? वो बेअंत, उसका कोई अंत है ही नहीं। जो सत्य को जान लेता है उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं होती। दुनिया में दुख का कारण है अपना अज्ञान। दुख, अशांति, हम्म, इसका कारण क्या है? अपना ही अज्ञान। और सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा है? हम्म, मानना। ये मन से हम्म, जो क्रिया होती है मानना। तो मन जो ये मान के बैठा है, हम्म, पहली स्थिति में जो मान के बैठा है, मैं समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं, फिर मेरा, मेरे वाले। तो सबसे बड़ा ये क्या है? अज्ञान। और ये अज्ञान बाहर नहीं है। हम्म, बाहर ये अज्ञान नहीं है, ये अपने अंदर की बात है। बाहर तो पण ज्ञान है। सारी प्रकृति भगवान ने बोला तेरे को ज्ञान देने के लिए बैठी है। पर ये जो अज्ञानी है ना वो बाहर नहीं है, वो तेरे अंदर है। अज्ञानी बाहर नहीं है, भले लीला दिखती है तो वो तो अपने कर्म स्वभाव से बरत रहा है। पर तूने ऐसा मान लिया है ना कि ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, ये होशियारी है, ये बेवकूफी है, ये पागलपन है। ये हमने मान के बैठा है, वरना सामने वाला जो भी है वो अपने स्वभाव संस्कार से है। तो दुनिया में दुख का कारण है अपना अज्ञान, अपना अहंकार। दुनिया में दुख का कारण है अपना ही अहंकार और अपना ही अज्ञान। अज्ञान और अहंकार। अहंकार कौन सा है? जो मान के बैठे हैं समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं, मेरा, मेरे वाले, मैं होशियार, मैं पैसे वाली। भले पैसा पड़ा है बैंक में, समय पर पड़ोसी से लेना पड़ता है, पर माई ऐसे चलती है कि इसके जैसा कोई हुआ ही नहीं है। बच्चे हैं भले अमेरिका लंदन में, पर माई ऐसे चलती है, भले दुख सुख में पड़ोसी काम आता होगा। हम्म, तो भगवान वही बोलते हैं, अपना अज्ञान, अपना अहंकार। किसका अहंकार करते हैं? कभी पूछो तो सही अपने आप से, अहंकार जो होता है तो किसका अहंकार है? हम्म, राजा को दुनिया में दुख का कारण है अपना अज्ञान, अपना अहंकार। राजा को आकर ऐसी बीमारी लगी कि वैद्य ने कहा रबड़ के रास्ते पर चलो। एक राजा था, उसको पैरों में ऐसी बीमारी लगी, तो वैद्य के पास गया। तो वैद्य ने कहा तुम्हारे पैरों में जो बीमारी लगी हुई है, तो तुम मिट्टी धूल पत्थर पर नहीं चलो, तुम चलो तो सिर्फ और सिर्फ किस पर? रबड़ के रास्ते पर, रबड़ पर। अब राजा के लिए तो बहुत बड़ी दुविधा कि जहाँ तक जाऊं, इतना रबड़ का रोड कहाँ कहाँ तक बनाऊं, घर में कहाँ कहाँ तक रबड़। हाँ, इतना बड़ा राजमहल है तो रबड़ को कहाँ कहाँ तक, रबड़ के कहाँ कहाँ तक उसको फैलाऊं।
तो ये तो नामुमकिन था, पर एक प्यारा था जो ज्ञान वाला था, तो उसने बोला राजा, सीधी सरल सी बात है, तू एक रबड़ की चप्पल बनवा ले और अपने पैरों में पहन ले। हम्म, तो ये समझदारी की बात है। तो वही बोला, राजा को आकर ऐसी बीमारी लगी कि वैद्य ने कहा रबड़ के रास्ते पर चलो। अब पूरे राज्य में रबड़ बिछानी तो नामुमकिन है, पर मंत्री ने कहा राजन, आप रबड़ की चप्पल पहन लो। तो मंत्री था ज्ञान में, बोला राजन, राजा तो चिंता में डूब गया। हाँ, इतना राजा होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी सोच रहा है कि कहाँ तक रबड़ का रास्ता बनाऊं। पर मंत्री था ज्ञानवान, समझू, विवेक वाला, तो उसने बोला राजा, इतनी सी तो बात है, आप रबड़ की चप्पल बनवा लो और पैर में पहन लो। आपके पैर को ही तो रबड़ की जरूरत है ना, तो आप रबड़ की चप्पल ले लो, पहन लो। अब पूरे राज्य में रबड़ बिछानी तो नामुमकिन है, पर मंत्री ने कहा राजन, आप रबड़ की चप्पल पहन लो तो सारी सड़कें रबड़ की हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि ये बात रबड़ की चप्पल पहनना आपके लिए है, सबके लिए नहीं है। तो भगवान ने बोला जो ज्ञान जो इस दर पे आया है उसके लिए है ना। तो जब उसने ही पहन लिया, जैसे बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा जैसा चश्मा पहनोगे वैसा वैसा नजर आएगा। अभी द्वैत का चश्मा पहनोगे तो द्वैत ही दिखेगा, पर देखोगे ही एक का चश्मा तो हर रूप में नूर ही नूर है बस। तो जैसी दृष्टि जैसा, तो वैसा ही दिखेगा। तो अब पूरे राज्य में रबड़ बिछानी तो नामुमकिन है, पर मंत्री ने कहा राजन, आप रबड़ की चप्पल पहन लो तो सारी सड़कें रबड़ की हो जाएंगी। ऐसे ही तुम केवल आत्म आनंद को पकड़ लो, बाकी जगत को चेंज करने की जरूरत नहीं है। खाली तुम रबड़ की चप्पल पहन लो, माना आत्म के आनंद को पकड़ लो। तेरे अंदर जो आनंद है आत्मा का, उसको पकड़ लो, बाकी जगत को कितना बनाएगी, कितना सुधारेगी, किस किस को सुधारेगी। हाँ? और कौन बिगड़ा हुआ है सब बने पड़े हैं, ठीक है ना। बाकी जगत को चेंज करने की जरूरत नहीं है। रास्ते में भीड़ होती है तो अपनी गाड़ी को निकालना तुम्हें स्वयं आना चाहिए। रास्ते में अगर भीड़ है तो भगवान ने बोला, तेरे को अपनी गाड़ी जिगजैग करके निकालनी आनी चाहिए। तो कौन सा रास्ता, कौन सी भीड़, बाहर भीड़ है, भीड़ है तेरे अंदर हाँ? चलो बाहर भी है तो भगवान ने बोला जिगजैग करके तू अपना रास्ता निकाल। जिगजैग करके, हाँ, कैसे जो ड्राइवर होशियार होता है, कुशल होता है, वो कैसे इधर उधर से कट मार के ऐसे ऐसे करके निकल जाता है ना। जिगजैग करके भी निकल जाता है ना। तो भगवान वही बोलते हैं कि रास्ते में भीड़ होती है तो अपनी गाड़ी को निकालना तुम्हें स्वयं आना चाहिए, बाकी ट्रैफिक को तुम रोक नहीं पाओगे। ये ट्रैफिक तो आती रहेगी जाती रहेगी, पर रास्ते में अगर भीड़ है तो तुमको अपनी गाड़ी निकालना चाहिए, आना चाहिए। तो जिगजैग करके अपनी गाड़ी निकालते चल, बाकी बोलोगे ये ट्रैफिक रुके तो मैं अपनी गाड़ी निकालूं, तो भगवान ने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अभी तो हाँ, आधी रात को भी उठो तो देखो कुछ ना कुछ रोड चलता ही रहता है, पर रात को तो बड़ी बड़ी ट्रकें हाँ, तो रात को बड़ी बड़ी ट्रकें, मना अज्ञान में बड़ी बड़ी बातें, अज्ञान में बड़ी बड़ी बातें पण और होती हैं। तो अपनी गाड़ी को निकालना तुम्हें स्वयं आना चाहिए, बाकी ट्रैफिक को तुम रोक नहीं पाओगे। जो अपने जीव भाव को गवाता है उसे
हर एक का प्यार और आदर की प्राप्ति होती है। जो भी अपने जीव भाव को गवाएगा, हम्म, मैं मेरा से उठेगा, तू तेरा से, सबसे प्यार वाली बात करेगा, तो जो भी अपने जीव भाव को गवाता है उसे हर एक का प्यार, उस दिन भगवान ने बोला ना, तू प्यार भी करती है तो सूंघ सूंघ के, अभी भगवान ने बोला सूंघना बंद कर, हम्म, अभी उठ, हर एक से प्यार कर। रास्ते में भीड़ होती है तो अपनी गाड़ी निकालना तुम्हें स्वयं आना चाहिए, बाकी ट्रैफिक को तुम रोक नहीं पाओगे। जो अपने जीव भाव को गवाता है उसे हर एक का प्यार और आदर की प्राप्ति होती है। उसको आदर और सबका प्यार। बाकी जीव भाव वाला तो दर दर की ठोकर खाने के बाद अपने मन की भी ठोकरें खाता है। बाकी जो जीव भाला, जिसका जीव भाव है, वो दर दर की ठोकरें खाने के बाद फिर वो अपने मन की भी ठोकर खाता है। सब जगह होने के बाद फिर अपने आप को ही कोसता है, क्यों गया, मेरा क्या मतलब था, मैं ही बेवकूफ हूँ। तो अपनी भी ठोकरें, दर दर की तो ठोकरें खाएगा ही। फिर जब कहीं से उसकी बात नहीं बनेगी तो फिर अपनी ही ठोकर, अपना ही मन फिर गाली देता है ना, क्यों गई थी, क्या समझी, बात भी क्यों करी, ऐसा भी क्यों, फिर अपने आप को ही कोसेगी। जीव भाव वाला तो दर दर की ठोकरें खाने के बाद अपने मन की भी ठोकरें खाता है। हर एक के ऊपर परमात्मा का कवर चढ़ाओ, हर एक के ऊपर परमात्मा का कवर चढ़ाओ, जब तक अंदर से द्वेत नहीं गया। सबके ऊपर परमात्मा का कवर है, वैसे तो लगा हुआ है पर दिखता नहीं है। तो भगवान ने बोला तू चढ़ा देना। जब तक अंदर से द्वेत नहीं गया तब तक आत्म भाव कैसे पक्का होगा। जब तक अंदर से द्वेत भाव नहीं जाएगा तब तक ये आत्मा का भाव पक्का नहीं होगा। खाली गुरु को नमस्कार नहीं करना है, खाली गुरु को नमस्कार नहीं करना, पर सर्वत्र गुरु को पहचान कर नमन करते चलो। पर सर्वत्र, सब रूप में गुरु को पहचान कर कि किसकी सत्ता, किसका हुक्म, गुरु परमात्मा। तो खाली गुरु को नमस्कार नहीं करना, पर सर्वत्र गुरु को पहचान कर नमन करते चलो। किसकी सत्ता, इस घट में भी कौन, इसको भी इशारा देने वाला कौन। तो ऐसे करके भगवान ने बोला नमन, नमन माना फॉरगिव एंड फॉरगेट, यही नमन है, भूलो जाने दो। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा वचन है, जाने दो, लेट गो, जाने दो, ठीक है ना, जाने दो, ठीक है, जाने दो, या तो ठीक है करके निकल जाओ, जाने दो करके निकल जाओ। ये फॉरगिव फॉरगेट, भुलाना, नमस्कार करना, पहचान कर नमन करते चलो। अंदर में जगत पड़ा है तो आत्मिक आनंद का अनुभव कैसे होगा। तेरे अंदर ही जगत भीड़, तो भीड़, अभी भगवान ने बोला भीड़ है तो तेरे को अपनी गाड़ी चलाना आना चाहिए, जिग-जैग करके तू निकल। बाकी तू बोलेगी ट्रैफिक बंद हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अंदर में जगत पड़ा है तो आत्मिक आनंद का अनुभव कैसे होगा। मक्खी बैठी है हलवाई की मिठाई पर, मक्खी बैठी है हलवाई की मिठाई पर उधर से विष्ठा लेकर जमादार निकला तो वो उस पर बैठ जाती है। इधर तो बैठी है हलवाई के दुकान में, जो उसकी सबसे कीमती मिठाई है, टेस्टी मीठी। फिर वहीं से जमादार का निकला गाड़ा,
जिसमें विष्ठा लेके जा रहा था। तो वो वहां से उठ के फिर वहां जाके बैठ गई। तो मैखी बैठी है हलवाई की मिठाई पर उधर से विष्ठा लेकर जमादार निकला तो उस पर बैठ जाती है। मिठाई से उठ के विष्ठा में बैठ जाती है। ऐसे ही मन भी ज्ञान को छोड़कर ऐसे मन भी ज्ञान को छोड़कर फिर दुनिया की बातों को पकड़ कर दुखी होता है। ऐसे भगवान ने बोला जब तक पक्ता नहीं आई है। तो ऐसे ही मन भी जैसे मक्खी मिठाई से उठ के विष्ठा में जाके बैठती है, ऐसे मन भी ज्ञान को छोड़कर उस आनंद को छोड़कर फिर विष्ठा में माना दुनिया की बातों में आके बैठ जाता है और फिर दुखी होता है। सुख में बैठा था, ये मन की आदत है दुखी होने की। पर भगवान ने बोला तू अभी इसको जानने वाला बन, उसका नेचर स्वभाव। कभी कोई दुख की बात बोले ना तो मन को मारो बूंदा, तेरी तो आदत ही है रोने की, सदा ही रोते ही रहेगा, क्या कमी है? दूसरे को नहीं, मन को, अपने आप को, मन को। कितने रुपए में मन नकारात्मक दिखाता है, मारो उस समय। इतना तेरे को गुरु ने दिया है, कमी है अभी, क्या चाहिए, क्या चाहिए बता? इतना खाई पी है, भोगी है। तो शांति मिली, संतुष्टि मिली? नहीं मिली तो फिर उधर जाता है। ऐसे करके अपने आप को अभी बूंदे मारो, बाहर जरूरत नहीं है। बाहर तो स्वभाव संस्कार है, वो तो बदलने वाला है। पर सबसे ज्यादा जो बदलने की जरूरत है ना, वो अपने अंदर की है, बाहर की नहीं है। बाहर भी है स्वभाव संस्कार, सदा ही एक जैसा नहीं रहेगा। मन को हमेशा बोलो मत रह जाए खबरदार, मुंहिंजो साथी अथई संग में। तो खबरदार रहे, नहीं तो मेरा साथी। कभी एक से दो होते हैं तो कितना पावर होता है बाहर मुक्ता में भी। कोई अकेला कोई आता है तो कितना पावर होता है, एक से दो भले। तो हमारे साथ हमारा साथी है ना गुरु। तो मन को भी बोलो रह जाए खबरदार मुंहिंजो साथी अथई संग में, मेरा साथी मेरे साथ में है, तू मेरे पर हावी हो ही नहीं सकता। ऐसे मन भी ज्ञान। ऐसे मन से लड़ाई करे ना दीदी, मन से लड़ाई करें। अभी लड़ाई की स्थिति आपकी है, प्यार की है, समझाने की है। नहीं, वैसे तो भगवान बोलते हैं मन को बच्चा समझ के उसको प्यार करो उसको। अभी वो आप अपनी और स्थिति जानो, कोई लड़ाई करे, कोई बच्चा समझ के प्यार करे। कोई समझा हुआ है, बड़ा बूढ़ा हो गया है। ऐसे भी भगवान तो बोलते हैं ना भाई, बच्चे से ऐसा फिर बोलते हैं भाई युद्ध करो, लड़ाई करो मन हाँ से, ये पहले। और किसी से नहीं, पर मन से करो। हाँ ये पहले की स्थितियां हैं, अभी जैसे जैसे हम्म, समझते गए हो तो फिर हम्म, ठीक है ना। पर बोलते हैं नहीं ना होता। साईं, साईं थे मुंहिंजे संग में। हाँ खबरदार मन रहे जंहिं खबरदार, हाँ, मन रह तो जाए मन खबरदार। जो हाँ साईं थे संग में। हाँ, सही बात। हम्म, मक्खी बैठी है हलवाई की मिठाई पर, उधर से विष्ठा लेकर जमादार निकला तो उस पर बैठ जाती है। ऐसे ही मन भी ज्ञान को छोड़कर फिर दुनिया की बातों को पकड़ कर दुखी होता है। उनकी बातों को पकड़ के दुखी होता है, वरना भगवान ने बोला बाहर दुख नहीं है, पर उसकी बात को पकड़ेगा क्योंकि अपने अनुरूप नहीं है ना। बाकी बाहर जो है वो तो स्वभाव है, संस्कार है, वो तो बदलने वाला है। रेखा माता, रेखा भाटीजा, आप कैमरा म्यूट कर दो। ऐसे ही मन भी ज्ञान को छोड़कर फिर दुनिया की बातों को पकड़कर दुखी होता है। अभी 18 श्लोक तक पूरा हुआ, आगे बढ़े 19वां श्लोक। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा, आप बिगनिंग तथा एंडलेस हैं, आप ही सामर्थ अनंत हैं, अवतार का फोटो बनाते हैं,
उसके पीछे सूर्य की सी भी किरणें बना देते हैं, तो वो इस बात का प्रतीक है कि शुद्ध हृदय वाले से परमात्मा की किरणें फूटती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक तथा हर दिशा में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। प्रभु की अद्भुत लीला देखकर सभी विस्मित हो जाते हैं। कोई भगवान को मारने वाला, कोई उसका रक्षक, कोई फिर किसी भाव से जानते हैं एक ही सत्ता है। कहीं पर भगवान विकराल रूप धारण किए हैं, कहीं सौम्य रूप में। भगवान कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता। दुर्योधन ने भगवान का कहना नहीं माना, तो भगवान ने उससे द्वेष नहीं किया। दुर्बुद्धि को अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होने दिया। सब रूप हैं प्रभु के, केवल सबको पार्ट मिला हुआ है। अर्जुन ने सामने देखा कि कई प्रकार के जीव जंतु सब परमात्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो भी व्याकुल हो गया। गुरु के पास भी हम सब आते हैं, तो उनका आकर्षण देखकर विस्मित हो जाते हैं। कभी ऐसी वाणी सुनते हैं कि सब मरे पड़े हैं, सब जग चलनहार। तो ऐसी वाणी सुनकर मन डर जाता है। या कभी विषयों से गुरु मन को हटाना चाहता है, तो भी अंदर से डर लगता है कि हम विषयों से उपराम हो जाएंगे। अभी आगे भगवान ने बोला कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा, क्या कहा? आप बिगिनिंग तथा एंडलेस हो। कल भी चला था ना, कि पहले भी भगवान, मध्य में भी और अंत में भी, आदि अंत मध्य। जो भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। तो अर्जुन ने कृष्ण भगवान को कहा, आप बिगिनिंग तथा एंडलेस हैं। कहाँ से उदय हुए हो, कहाँ एंड खत्म, आपका पता ही नहीं है। आप ही सामर्थ्य अनंत हैं। आपका सब तरफ सामर्थ्य है, आप ही अनंत हैं। बोला ना, आप बेअंत है। अनंत बेअंत। अनंत भी वही है ना, अनंत बेअंत। बेअंत, उसका कोई अंत नहीं है, अंत माना नहीं है। बेअंत। आप ही सामर्थ्य अनंत हैं। अवतार का फोटो बनाते हैं, कल्पना में भी अवतार का अगर फोटो बनाते हैं, तो उसके पीछे सूर्य की सी किरणें बना देते हैं। आप कोई भी अवतार का फोटो देखो, नानक जी का, भगवान कृष्ण का, राम का, तो उसके पीछे ऐसे किरणों के समान बना देते हैं। तो पीछे सूर्य की सी किरणें बना देते हैं, तो वो इस बात का प्रतीक है कि शुद्ध हृदय वाले से परमात्मा की किरणें फूटती हैं। तो वो इस बात का प्रतीक है कि जिसका हृदय शुद्ध है, तो उससे परमात्मा की किरणें फूटती हैं। एक कल्पना का भी चित्र बनाया जाता है, तो भी ऐसा एक गोला, ऐसे किरणें निकलती हुई ऐसा बनाते हैं। तो भगवान ने बोला वो इसका प्रतीक है कि शुद्ध हृदय वाले से परमात्मा की किरणें फूटती हैं। जिसका हृदय शुद्ध होता है, उससे परमात्मा की भी किरणें फूटती हैं। अभी हृदय कहाँ से आया? मन की तो बात सुने हैं, बुद्धि भी समझ में आती है, फीलिंग होता है, मन भी फीलिंग होता है, पर हृदय, हृदय की बात है। तो मन की जो जो प्योरिटी करता जाता है, बुद्धि की जैसे जैसे प्योरिटी होती जाती है, तो ये ही फिर आगे चल के प्योर मन, प्योर बुद्धि हृदय कहलाती है। हृदय का देखो, जो
देखो दिल का भी एक स्थान है कि यहाँ दिल है, पर हृदय का कोई बताए यहाँ पर है कि यहाँ पर है, वो तो फीलिंग की बात है कि हृदय है। कुछ है उसका कि ये हृदय है, पर एक फील, चलो फील करते हैं तो कहाँ करते जैसे हैं? बोलते हैं ना, मन का भी पता नहीं है किधर है, तैसे हृदय का भी पता नहीं है पता नहीं है, किधर है। पर फीलिंग में कहाँ आता है? फीलिंग में, हाँ। सेंटर, पूरे फीलिंग शरीर में। का जो बीच का सेंटर है, हम्म। तो जहाँ जैसे कोई सेंटर मध्य होता है तो सब तरफ आके उस मध्य से जुड़ते हैं, और सेंटर से ही किरणें निकलती हैं। तो हम्म। भगवान ने बोला ये जो हृदय है ये सेंटर है हमारे शरीर का, मध्य बीच का भाग। हम्म, अच्छा। तो पूरे और यहाँ पर ही भगवान विराजमान होते हैं। तो हम्म। जो बीच में बैठेगा वो चारों तरफ देख पाएगा ना। हम्म। कोई एक कोंटे में बैठेगा तो दूसरा कोंटा देख नहीं पाएगा, पर जो बीच हम्म। में बैठा है वो चारों तरफ देख रहा है इधर क्या देख हो रहा सकता है। है। तो भगवान ने जो अपनी बैठने की कुर्सी बनाई है वो कौन सी है? हृदय। आत्मा की। हाँ, आत्मा। आत्मा की कुर्सी, हृदय बीच का सेंटर भाग। हम्म, सेंटर है। हम्म, उसके पीछे सूर्य की किरणें बना देते हैं तो वो इस बात का प्रतीक है कि शुद्ध हृदय वाले से परमात्मा की किरणें फूटती हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, लोक तथा हर दिशा में एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्वर्ग लोक बोलो, पृथ्वी लोक बोलो, और हर दिशा, क्योंकि सेंटर में, दिल में, हृदय में परमात्मा है, तो एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। प्रभु की अद्भुत लीला देखकर सभी विस्मित हो जाते हैं। कौन सी अद्भुत लीला? जो भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप का दर्शन, तो सबको आश्चर्य, इसको अभी देख कौन रहा है? अर्जुन, उधर संजय। तो अर्जुन कौन? जो भगवान को पहले तो भगवान के सन्मुख, फिर भगवान को आगे, और संजय जिसके पास दिव्य दृष्टि है, जिसके पास दिव्य दृष्टि है वो कौन है? संजय। प्रभु की अद्भुत लीला देखकर सभी विस्मित हो जाते हैं। कोई भगवान को मारने वाला, कोई उसका रक्षक, कोई फिर किसी भाव से जानते हैं एक ही सत्ता है, सत्ता एक ही है। पर कोई बोलता है भगवान ही मारने वाला, भगवान ही बचाने वाला, भगवान नहीं ऐसी, पर सत्ता एक ही है। पर जिसकी जो जो स्थिति है अपनी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जिसने जो जो अनुभव किया वो वैसा वैसा बोल रहा है। तो कोई भगवान को मारने वाला, कोई रक्षक, कोई फिर किसी भाव से जानते हैं एक ही सत्ता है। कहीं पर भगवान विकराल रूप धारण किए हैं, कहीं सौम्य रूप में। भगवान कभी किसी से भी द्वेष नहीं करता। कहीं पर तो भगवान विकराल, क्रोधीनाथ, विराट रूप में। देखो कभी कैलेंडर भी, गीता जिनके पास होएगी ना, तो उसमें एक भगवान का विराट रूप, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़ा है, नीचे बैठा हुआ है, और भगवान का विराट रूप का दर्शन देखो तो उसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, पहले ये देखो। सब उसमें, तीनों लोक, 33 कोटि देवता, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, पाताल, सब, पांच, ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है ना। हाँ पूरा ब्रह्मांड पूरा समाया। ब्रह्मांड में समाया हुआ हाँ, है। कहीं पर भगवान विकार रूप देखे धारण किए हैं, कहीं सौम्य रूप में। भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करता। दुर्योधन ने भगवान का कहना नहीं माना तो भगवान ने उससे द्वेष नहीं किया। दुर्योधन के पास भी भगवान गए और अर्जुन के पास भी भगवान गए, पर दुर्योधन ने भगवान का कहना नहीं माना तो भगवान ने उससे द्वेष नहीं किया। तो भगवान ने बोला तू कैसे टके की बात तेरी कोई
नहीं समझता है तो तू उसके प्रति कैसा भाव बना लेती है। ये तो है ही ऐसा, ये तो समझेगा ही नहीं, ये सब क्या है, द्वेष की तो बातें हैं ना। तो भगवान ने वही बोला, कहीं पर भगवान विकराल रूप धारण किए हैं, कहीं सौम्य रूप में। भगवान कभी भी किसी से द्वेष नहीं करता। दुर्योधन ने भगवान का कहना नहीं माना तो भगवान ने उससे द्वेष नहीं किया। दुर्बुद्धि को अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होने दिया। भगवान ने दुर्योधन की दुर्बुद्धि को अपने अंदर प्रविष्ट नहीं होने दिया। द्वेष उसके साथ नहीं किया। तो अर्जुन किसका प्रतीक है? सत्य का, और दुर्योधन दुर्बुद्धि का। जिसकी बुद्धि, दुर्योधन, दुर माना दूसरा, दुर्बुद्धि, जिसके पास उसका भंडार है तो उसका नाम है दुर्योधन। दुर माना दूसरा, दुर माना द्वेत, तो दुर्योधन जिसके पास उसका भंडार है दुर्बुद्धि का, वो है दुर्योधन। दुर्योधन ने भगवान का कहना नहीं माना तो भगवान ने उससे द्वेष नहीं किया। दुर्बुद्धि को अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होने दिया। सब रूप हैं प्रभु के। तो भगवान ने दुर्बुद्धि को अपने अंदर एंटर ही नहीं किया। तो सब रूप हैं प्रभु के। दुर्योधन भी, अर्जुन भी सब रूप हैं प्रभु के। केवल सबको पार्ट मिला हुआ है, केवल सबको एक पार्ट ड्रामे का। जैसे पिक्चर होती है तो एक्चुअल में हीरो कोई दूसरा होता है पर वो पार्ट प्ले करता है। तो भगवान ने बोला ऐसे सबको पार्ट मिला हुआ है। किस आधार पर? उसके कर्म, उसके संस्कार के आधार पर। कर्म में हिसाब किताब लेना देना, संस्कार जैसा उसके आधार पर उसको पार्ट मिला हुआ है। जहाँ वो कर्म संस्कार जो भी हैं पूरे हुए, वहाँ रूप बदल जाएगा। पर हम बैठ के फिर क्या करते हैं? राग द्वेष तेरा मेरा। कभी भी जो दुर्बुद्धि है तो क्या वो सद्बुद्धि नहीं हुए हैं? जो सद्बुद्धि हमको नजर आते हैं तो क्या वो दुर्बुद्धि नहीं हुए हैं? तो ये सब भी उनको पार्ट प्ले करने को मिला है, वो भी उनके कर्म और संस्कार के आधार पर। जिसका जैसा कर्म हिसाब किताब, उसके आधार पर उसको ये पार्ट मिला हुआ है। अर्जुन ने सामने देखा कि कई प्रकार के जीव जंतु सब परमात्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो भी व्याकुल हो गया। अर्जुन भी व्याकुल हो गया। अर्जुन ने जब देखा कि सब परमात्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो ये परमात्मा के अंदर माना सबका एक जो बना हुआ है, तो जाएंगे तो सब उसी के, जहाँ से उदय वहाँ अंत, सूर्य की किरणें जहाँ से निकलेगी अंत भी फिर उधर ही होएगा ना, ये और कहीं होएगा। तो भगवान अर्जुन ने भी ये देखा, अर्जुन ने सामने देखा कि कई प्रकार के जीव जंतु सब परमात्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो भी व्याकुल हो गया। गुरु के पास भी हम सब आते हैं तो उनका आकर्षण देखकर वे स्मित हो जाते हैं। हम सब भी जब गुरु के पास आते हैं तो गुरु का जो आकर्षण देख के आश्चर्यचकित, विस्मित, कभी वही गुरु ब्रह्म का रूप दिखता है, कभी विष्णु का, कभी शिव का, कितने रूप से, कभी प्यार, कभी गाली। पर वो तो बोलता है मैं तो अपने बच्चे को बना के रखूंगा। तो बच्चा भी तो प्रॉमिस करे ना गुरु से कि ठीक है गुरु, आपकी हर बात में मेरी भलाई है, तू प्यार करे या ठुकराए,
हम तो हैं तेरे दीवानों में, चाहे तू हमें अपना ना बना, पर समझना बेगानों में। तो ऐसी स्थिति बने इसकी शिष्य की कि गुरु तू मेरे को प्यार करे न करे, कोई बात नहीं, पर हमको पराया करके मत देख। और चाहे मैं तो तेरा हूँ, हाँ बस, और मैं तो तेरा हूँ। हाँ जिसकी ऐसी बात है। हम्म। तो गुरु के पास भी हम सब आते हैं, उनका आकर्षण देखकर विस्मित हो जाते हैं। कभी ऐसी वाणी सुनते हैं कि सब मरे पड़े हैं। हम्म, अर्जुन को भगवान ने बोला ना, हे अर्जुन तू जो डर रहा है कि मैं इनको मारने वाला, पर तू तो एक निमित्त कारण है, ये सब मरे पड़े हैं। अभी किसी को ऐसा बोलो कि ये सब मरे पड़े हैं, तो बोलेगा ये कौन सा ज्ञान है। पर भगवान ने बोला सत्ता जब तक है तब तक है। जहाँ वो सत्ता निकली पड़ी तो सब मरे ही पड़े हैं। कौन जिंदा है, सब मरे पड़े हैं। जब तक सत्ता है तो कठपुतली नाच रही है, वरना तो भगवान ने अर्जुन को बोला, हे अर्जुन सब मरे पड़े हैं, जब इनका टाइम आएगा तब कोई किसी को पूछेगा भी नहीं, किसी को बताएगा भी नहीं। ट्रेन में बैठते हैं, जब स्टेशन आती है तो कितना भी किसी से प्यार हो, कुछ भी दोस्ती कितनी भी बढ़ाए, जहाँ स्टेशन नहीं आया उसके पहले ही सामान गेट पर ले जाते हैं, अभी उतरने की बारी है चलो। तो वही भगवान ने बोला कि कभी ऐसी वाणी सुनते हैं। अनुभव बताऊं? हाँ बोलिए। सब मरे पड़े हैं। हाँ बोलो। एक जब मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो बाप था ना साथ में, हाँ तो बाप ने उसको क्यों नहीं बचा लिया? तो बाप मरा हुआ हुआ कि जिंदा हुआ? सामने ही सब खेल हुआ। हाँ तो वही भगवान जी कह रहे हैं कि सब मरे पड़े हैं, मरे तुम पड़े हैं ना, कोई समझ लो। कुछ कर ही नहीं सकता है, वो भी बात सही है। कुछ करी तो ये अनुभव वाली बात है। हाँ सब सब मरे मरे पड़े, पड़े। भले जिंदा भी है, बराबर, बहुत ऊंची बात बताई आपने। भले दिखने के लिए, पर कर क्या सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी बाप के सामने बेटे का जाए, तो बेटा तो चलो ठीक है, पर बाप भी क्या कर सकता है बताओ। तो बराबर सब मरे पड़े हैं, बहुत ऊंची सब बात। ये दीदी ज्ञान सब बहन को अंदर कहते हैं मेरी जब भी उम्र लग टच जाए, मेरी करता उम्र है, लग जाए। राजमाता बोलो ताई जी। ये ज्ञान जब भी टच करता है जब हमें भगवान जी की एक एक बात फीलिंग्स में आती है फीलिंग कि में भगवान जी कहाँ से बात कर रहे हैं कहाँ से बात। और क्या हमें बताना चाह रहे हैं। हाँ चीजें याद आ जाती हैं और एकदम से वो पिक्चर सामने क्रिएट हो जाती है। हाँ पिक्चर सामने के बराबर सब मरे पड़े हैं। हाँ लाजमाता बोलो आप। भले सब दीदी बोलते हैं कहने को मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, लेकिन लगती थोड़ी है। ना वो तो ऊपर जिसका है वैसा वही पूरा होगा। बीमारी की टके की बीमारी आप ले किसी से, तेरा दर्द मेरे को हो जाए, बिल्कुल नहीं होता दीदी, बिल्कुल। जिसको भोगना है जो उसको वही जिसकी जो भोगेगा। बात है वो बात है, वो तो ठीक सीधी सी बात है ना, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सचदेवा आपका माइक हिला बेटा, कुछ बोलना है। दीदी, बोलो दुरु माता। मैं जब ये दुबई से योगी के साथ आ रही थी हम्म, तो अचानक एयरपोर्ट पे एक्सीडेंट हो गए, शांत हो गए बैठे बैठे। अच्छा कौन। Yes, मेरे अच्छा मेरे आपके योगी संत योगी, हाँ बोल। संत। तो बैठे बैठे तो मैं हैरान हो गई, कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक, ऐसे अचानक क्या हो गया, हरिओम हरिओम कर रही थी तो कुछ जवाब नहीं दिया, अच्छा उसी बैठे बैठे जैसे शांत हो गया। हम्म, तो मैं कुछ कर सकी क्या? नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकी। अचानक होती है बात तो वो उसमें शौक आता है। हाँ बाकी वैसे बीमार है, कुछ है, तकलीफ है हाँ तो आदमी सहन कर लेता है, भाई ठीक है, ठीक है। बीमार है, कभी भी शांत हो सकता है। लेकिन ये अचानक बात अचानक, होती है ना, हाँ तो ऐसे जैसे मुझे अचरज लगने लगा कि ऐसा भी होता है। हाँ, उसी टाइम हरिओम हरिओम भी नहीं बोल पाए। हम्म, मैं बोल रही थी हरिओम बोलिए, हरिओम बोलिए, हम्म, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकी। हाँ वही एयरपोर्ट भगवान। पे ऐसे हुआ, दुबई से आ रहे थे हाँ तो इधर इंडिया के एयरपोर्ट पे ऐसे हुआ। हाँ तो आज तो नया, कुछ नहीं कर सकते, सही मतलब भगवान के मरे हाथ पड़े में। थे ना, बस वही बात है। तो मरे पड़े थे तो जिंदा पहले, होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, मतलब मरे कर पड़े हैं। सकते हैं। आज ये अलग भाव एक समझ में आया।
बहुत नहीं, अच्छा। जैसे भगवान बोलते हैं ना, खाई पी पो क्या काये ते बनो। वाणी में ऐसे पढ़ा है मैंने। पढ़ा है, हाँ खा के पी के भी तुम ऐसे करो कि शोक नहीं करो और जाओ। हाँ काई काई लेके जाते हैं, उस टाइम भी तुम शोक नहीं करो। हाँ खा के पी के और जाके होके आओ। हाँ हाँ। तो माना मरे पड़े हैं तभी मरे, भगवान ऐसे वाणी में बोलते हैं, हाँ कुछ बताते हैं कर ना। नहीं पाए ना, जैसे आप कुछ नहीं, नहीं कर पाए। कर नहीं ताई पाए। जी बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कर, बराबर कोई भी क्या कर सकता है। हम्म, तो ये जो सामने अनुभव, बात साथ साथ में होते हुए भी कुछ नहीं कर कुछ पाए। नहीं कर पाए, सही बात है। तो यही मन, संत की ज्ञान ना, इसकी जो भगवान बातें बोलते हैं, ये बहुत अनुभव में लाने की और समझने की गहरी बातें समझने हैं। की गहरी बात है, हाँ, सही बात है। बराबर मरे पड़े हैं ना, कुछ भी तो नहीं कर पाते हैं। इतनी में चलाते हैं। सही बात है। इसी से ही तो वैराग आता है ना दीदी। हाँ, इससे सही वैराग। ऐसी बातों से तो वैराग आता है। हाँ तो हम इतना अभिमान करते हैं, इनकार करते हैं, तो किस बात का इनकार करते हैं? हमारे से हुआ क्या है? हाँ। हम्म, गुरु के पास भी हम सब आते हैं तो उनका आकर्षक देखकर विस्मित हो जाते हैं। कभी ऐसी वाणी सुनते हैं कि सब मरे पड़े हैं, सब जग चलनहार। तो ऐसी वाणी सुनकर मन डर जाता है। या कभी विषयों से गुरु मन को हटाना चाहता है तो भी अंदर से डर लगता है कि हम विषयों से उपराम हो पाएंगे। या तो भगवान गुरु बोलते हैं सब मरे पड़े हैं, या बोलते हैं सब जग चलनहार, सब चलने वाला है सारा जग, एक के पीछे दूसरा, सब जग चलनहार। तो ऐसी वाणी सुनकर मन डर जाता है। या कभी विषयों से गुरु मन को हटाना चाहता है। या जब गुरु हमको विषयों से, विषय किसके, इंद्रियां, इंद्रियों के विषयों से जब गुरु हमको हटाना चाहता है, उसका मुख मोड़ना जो संसार की तरफ है वो भगवान की तरफ जब चाहता है, तो अंदर से डर लगता है कि हम विषयों से उपराम हो जाएंगे। तो भी मन कभी कभी डराता है कि विषयों से फिर उपराम हो जाएंगे तो हम कैसे चलेंगे संसार में, कैसे जिएंगे। तो मन कभी कभी ऐसे भी हमको डराता है। तो इस डर के मारे वो विषयों से उपराम, जैसे बोलते हैं ना, अभी से ही सत्संग की क्या जरूरत पड़ी है, अभी तेरी उम्र ही क्या है। तो सत्संग माना क्या है एक्चुअल में, समझो तो सही। हम्म, सत्संग माना सत्य का संग, जो सदाई है उसको भगवान पकड़ाते हैं। इसका मतलब कोई वैरागी हो गया, कोई खाएगा पिएगा नहीं, ऐसा थोड़ी है। पर जिन्होंने उस बात को नहीं समझा है तो डराते हैं, अभी से इसको सत्संग की क्या जरूरत पड़ी है। इसकी उम्र अभी सत्संग की है क्या, बोलो ताई जी। मैं ये बोलना चाह रही थी कि भगवान जी जब हम हरिद्वार जाते हैं तो भगवान जी बोलते हैं ना, जोर जोर से बोलो, को काहू का नाही ओ, प्रीतम जान लियो मन माई, हाँ इस तरह बुलवाते हैं। हाँ, तो ऐसा एहसास होता है कि भगवान जी ने एक गाल पे तमाचा लगाया कि तेरा इस दुनिया में कोई भी कोई नहीं भी है, नहीं। वो वैराग दिला दिया। फिर दूसरे गाल को सहला दिया, जगत दूषण नहीं भूषण है। तो ऐसे बैलेंस बना देते हैं। बैलेंस बना देते हैं, तो वो सही। आदमी बैलेंस में, मतलब गजब का ज्ञान है। गजब का। एक तरफ तो बोलता है कोई किसी का नहीं है, फिर मतलब वैराग ना आए, वैराग भी भगवान बोला जाएगी कहाँ, रहेगी तो इधर ही ना। तो फिर भगवान ने बोला जगत दूषण नहीं भूषण है, आभूषण है, इसके बिना भी तू अधूरी है। पर फिर वो बीच के, बीच का ज्ञान समझो, फिर करना क्या है, रहना भी इधर है, वही फिर कमल का फूल कीचड़ में। फिर वो बैलेंस बन जाता है लाइफ का, हाँ नहीं फिर तो वो एकदम से ऐसे लगता है कि बेकार हम जी रहे हैं क्या है संसार क्या, में। सही बात है, जी क्यों रहे हैं। सही बात है, जब भगवान ने फिर पकड़ाया भाई बराबर, जगत दूषण नहीं है। दूषण किसके लिए है, जो अपनी वांट लगा के बैठा है। वरना देखो तो सही संसार में
भाई बहन का कितना पवित्र रिश्ता है, माँ बेटी का, सास बहू का, पति पत्नी का, ये जो रिश्ते भगवान ने बनाए हैं ये तो आभूषण है ना। फिर बोल दिया कंगाल से जंजाल अच्छा। फिर कह देते चारों तरफ का ज्ञान है। ऐसा बैलेंस बना के बना के भव जाल में आदमी मनुष्य को अगर विचार ना करो तो वो जैसे वो भय में आ जाता है। हाँ बहन, अगर जब विचार करो तब फिर बैलेंस बनता है। हाँ सही बात है। कंगाल से जंजाल अच्छा, फिर जंजाल भी फंसो मत, है पढ़ा, अच्छी बात है ना। पड़ोसी के पास अगर लाइट है तो अच्छी बात है ना, पढ़ा, रोड में तो बत्ती जलेगी, कुछ तो लाइट आएगी। तो ऐसे करके फिर भगवान सब तरफ से बोलते हैं। सब जग चलनहार, तो ऐसी वाणी सुनकर मन डर जाता है, या कभी विषयों से गुरु मन को, दीदी तभी बोलते हैं ना, चारों तरफ का ज्ञान है ये। हाँ चार तरफ का ज्ञान है, समझ का हाँ, ज्ञान है, विवेक समझ का, का, विवेक का ज्ञान है, समझ का। विवेक। गुरु मन को हटाना चाहता है तो भी अंदर से डर लगता है, हम विषयों से उपराम हो पाएंगे। अर्जुन ने जब देखा कि सभी योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कई भगवान के मुख में हैं, कई दांतों द्वारा पीसे जा रहे हैं, तो अर्जुन को डर लग रहा था। जगत चेतना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। अर्जुन ने जब विराट रूप में देखा कि कुछ तो भगवान के अंदर, कुछ दांतों के बीच, कुछ बाहर, तो ये अंदर बाहर दांतों के बीच ये सब क्या है। ऐसे तो उसने ऐसा दर्शन किया, पर ज्ञान के भाव से देखो, अंदर माना क्या, बाहर माना क्या, बीच माना क्या। कई तो देखो, न अंदर के हैं न बाहर के हैं, न संसार के हैं न भगवान के, बीच में जैसे कुचले जाते हैं ना, जैसे भगवान अपने दांतों में उनको कुचल रहे हैं, ऐसे कईयों की स्थिति न इधर के हैं न उधर के हैं, बस बीच में लटक रहे हैं। तभी तो भगवान बोलते हैं एक तरफ हो जाओ, या तो अंदर हो जाओ या तो बाहर हो जाओ, पर बीच में नहीं। तो बीच की यह स्थिति। पर अर्जुन ने जो रूप देखा भगवान का, कि भगवान के कई अंदर समा गए हैं, कई बाहर अभी हैं, कई तो दांतों से कुचले जा रहे हैं, तो ये अर्जुन ने जो भगवान का विराट रूप देखा, पर ज्ञान के भाव में फिर समझो कि दांतों के बीच में कुचले जाना माना क्या, एक तरफ हुए नहीं है, न अंदर न बाहर, न गुरु के हो पाते हैं न संसार के हो पाते हैं। तो वह, दीदी फिर भगवान बोलते हैं ना, बीच का मरोटा कौन खाए। हाँ नहीं, तो बीच का मरोटा भी फिर वो अलग वे से है, कि ये जो अच्छा। माया का और भगवान की जो बात है, हम्म, तो बीच का मरोटा कौन खाए, पर जो खाएगा वही तो एक बाजू होएगा, फिर ऐसी भी तो है ना। हाँ यही बातें हाँ बोलती तो मैं। वही तो बात है ना, जो खाएगा मरोटा तभी तो हम्म, एक बाजू होएगा ना। एक बाजू होएगा। हम्म, तो एक बाजू होने के लिए मरोटा भी ठीक है, पहली स्थिति में मरोटा है, हम्म, दूसरी स्थिति में तो उसके जैसा फिर खुशी वाला कोई बात है ही नहीं। मरोटा एक खाया, तरफ, हाँ एक एक बार तरफ हो मरोटा जाए। खाया, तो हम्म, एक तरफ तो हुए ना। हम्म, तो ये मरोटा भी जरूरी है ना। हाँ, पहले पहली स्थिति में ये सब मरोटा है। हाँ, फिर बाद में जैसे जैसे समझ है, तो अभी कौन मरोटा खाता है, बात करो। हम्म, पहले तो इतना दुखी हो जाते थे कि महीनों महीनों कितनों से बात करते थे, डर होता था। अभी लगता है अंदर ही अंदर गुरु अभी बैठा है। सरल लगता है ज्ञान। हाँ अभी अभी जैसे अंदर ही सरल, गुरु बैठा है ना, वही देता है। वही। और हम्म, हर बात में भलाई ही दिखाता है, चलो अच्छा हुआ, चलो इसमें भी भलाई है, इसमें भलाई है, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अभी तो विवेक खुला है ना दीदी, हम्म, इसीलिए ही इस भलाई दिखती है सब बात में। हाँ हम्म, कई भगवान के मुख में हैं, कई दांतों द्वारा पीसे जा रहे हैं, तो अर्जुन को डर लग रहा था। जगत चेतना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। मूर्तिकार साल भर मूर्ति बनाता है, फिर बाद में उसकी पूजा करके समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। ऐसे ही जिस चीज की उत्पत्ति होती है, फिर उसका पालन, फिर उसकी प्रलय, दोनों ही होती है। कल इसको थोड़ा
और अच्छे से खोलेंगे। जैसे मूर्तिकार खुद ही मूर्ति बनाता है, फिर उस मूर्ति की क्या होती है, सेवा अर्चना पूजा सब होती है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको विसर्जित करके भी आते हैं। ऐसे ही भगवान ने बोला हमारा अब शरीर की बात में आ जाओ, हर स्थिति की बात में आ जाओ। तो ये फिर कल इसको अच्छे से और खोलेंगे। ये नियति में लिखा है, मूर्तिकार की जो बात है। इसको फिर कल थोड़ा और डीपली खोलेंगे। अभी भले जैसे गणपति गणपति रखते हैं तो उसकी पूजा अर्चना कर सब, इतने लोग 1.5 दिन जो रखते हैं, 3 दिन, कोई हाँ कोई 5 दिन रखता है, तो इतनी करते हैं उसकी सेवा पूजा, हाँ और फिर उसका विसर्जन भी करके आते हैं करके आते हैं। मूर्ति का। हाँ, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यही है इतनी कि जो आया है सो जाएगा। आया जाएगा वो, इसके लिए ही भगवान ने ये दिखाया है ना, हम्म, कि भाई विसर्जन तो होगा, मनुष्य का भी ऐसा ही होगा भाई, जो आया है सो जाएगा। हाँ। पर इसको बीच की आना है। स्थिति में आप मूर्ति रखते हो तो कितना हाँ एंजॉय, सबको इनवाइट करते हो, एंजॉय करते हो। हाँ, तो भगवान उसी को ही तो पकड़ाते ना कि तू भी ऐसा एंजॉय करना। एंजॉय कर जीते जी। हाँ, जीते जी एंजॉय करना। मूर्ति भी रखते हैं, हम्म, 11 दिन, 5 दिन, भगवान 3। को ना भूले, बस बस भगवान को न भूले। भगवान को ना हाँ भूले, ये वो भूल नहीं हाँ, ये स्थितियों को भी नहीं भूलो ना, आया है सो जाएगा। जाएगा हम्म, बस। तो गणपति की मूर्ति वो तो रखते हैं। निश्चित है दीदी, डेट, हाँ डेट। हाँ, नवरात्र में माता का रखते हैं, जो भी है तो इसी है ना, हम्म, कितना आते हैं तो जाते भी हैं तो कितनी उससे नाचते जाते हैं, लेके जाते हैं विसर्जन के लिए। तो भगवान फिर ने बोला अकेला पे लगती है, फिर जैसे शांति हो जाती है घर। हाँ, कितना लगता है घर- वो तो खैर घर- सही बात है। 4 दिन की रौनक के बाद फिर अंधियारी रात। फिर अंधियारी रात, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधियारी रात। हाँ, वही तो बात है ना, तो ये तो सबके हम्म लिए है ना। तो हम्म यही तो हमको ये बातों का निश्चय कराते हैं ना, ये जो व्रत त्योहार, ये जो भी बने हैं, ये हमारा निश्चय बढ़ाने के लिए, पक्का कराने के सही। लिए। बोलो रेखा जी, बोलो। हरिओम। ये बात जो आपने बोला ना, विसर्जन करते हैं, पहले उसकी पूजा करते हैं, फिर कैसे गणपति में बहुत आवाज होते थे ना, फिर विक्षेप आता था इतना आवाज सुन सुन के। एक बार भगवान ने बताया, वो कितना उसका गुण ले देखो, वो कितना खुशी से लेके आते हैं, खुशी से लेके जाते भी हैं। हम लोग मिलने में खुश होते हैं, जाने में गम करते हैं। तो कितनी स्थिति उनकी बहुत बड़ी है, आप वो सीखो। सीखो, सही बात। वह हमेशा समानता में देखो, वो जाते भी है तो खुशी से लेके जाते हैं ना। खुशी से लेके तो सब बात में आप अपने आप को खुश रखो। हाँ, वही बात है। विक्षेप से संत, आज आज मेरा ज्यादा ही बोलना हो जाएगा। ये गणपति मौर्य का पता है ये क्या कहानी है, क्या स्टोरी है? नहीं, बताइए। ये एक मौर्य भक्त था। हाँ वो बहुत गणपति की बहुत पूजा पाठ करता था। उसको गांव वाले चिढ़ाते थे कि तू, तेरा मौर्य है कहाँ, है। तेरा गणपति है कहाँ। तो वो पानी में खड़े होके तप करता रहता था दिन रात, और कहता था गणपति अगर तुम सच्चे हो ना तो तुम प्रकट हो। अब गांव वाले चारों तरफ गांव से घेर घेर के अब खुशियां मनाते थे और कहते थे भाई ये गणपति को तू प्रकट कर, अगर तू सच्चा भक्त है तो गणपति प्रकट हुएंगे। अब वो चीखता था, चिल्लाता था, जब वो डूबने को होता था, गणपति आप प्रकट हो, गणपति आप प्रकट हो। तो आखिर में वो 7-8 दिन में वो गणपति प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद फिर उन्होंने उसको गोदी में ले लिया, मौर्य को। हाँ, और उस टाइम उसने फिर मतलब गोदी में लेने का उसको मतलब दर्शन देके विसर्जित भी कर लिया, मतलब अपने में मिला लिया, अपने उसको मिला। मुक्ति दे दी। तो तब से बोलते हैं कि गणपति बाबा मौर्य, ये मौर्य भक्त था एक। हाँ, होगा ना, और बराबर। तभी से वो विसर्जन की और उसकी वो उत्पत्ति, और वो पहले तो है ही। हाँ, तो भगत ने वो भगवान को लोग, प्रकट किया, ये भी भाव है। हाँ हाँ, हम्म, मौर्य नाम था उसका भगत का। हाँ जब लेके जाते बोलते हैं ना, गणपति बापा मोरिया, अगली बार तू जल्दी आ, अगली साल से तू जल्दी आ। हाँ, अभी गए कहाँ हैं? आपके घर में तो है, आपके घर में, अंदर इसलिए के, बाहर सृष्टि के। का उत्सर्जन और विसर्जन अब विसर्जन के लोग टाइम पे अड़ियों बोलते और हैं ना, समझते नहीं है। हाँ,
हाँ उसका हमको तो बस दिमाग चलता था ये मौर्य क्या है, मौर्य क्यों बोलते हैं, तो आखिर वो सामने पता लग ही जाता है एक ना एक दिन किसकी क्या स्टोरी है। स्टोरी है बराबर। सबकी कोई मतलब भक्त ने भगवान को प्रकट किया ना, हाँ जी हाँ। वही बात है ना, इंटेंशन तो वही है ना कि भगत ने आकर अपने भाव से भगवान को प्रकट कर दिया ना। और भगवान को आना भी पड़ा, अपने भगत की लाज रखने के लिए आना पड़ा ना। हम्म, सही बात है। नई कहानी आज सुने, गणपति बापा मोरिया। कभी कभी हम उसकी मीनिंग में गए ही नहीं थे कि ये क्यों बोलते हैं बराबर। बहुत अच्छा। तो लगता था मोरिया माना वापस आना, गणपति बापा मोरिया वापस आ जाना, हाँ अगले बरस ठीक है, ये फिर जोड़ते गए जल्दी आना। कविता। हाँ, चलो ठीक है। अभी पता पड़ा, अभी पता पड़ा ना, माता ने बताया। हाँ हाँ, पर आप कोई मूर्ति दाई भी ने। रखते हैं जैसे, तो भाव देखा करो पहले दिन जो आती है, और हाँ जितने दिन भी जहाँ रहता है, 1.5 दिन, कोई 3 दिन, आखिर 11 दिन तक, तो उनके हाँ। भाव में कितना चेंज आ जाता है। जिस दिन जाने हम्म। वाला भाव होता है उनका, विसर्जन का, तो उस दिन उनके सुनी हो जाती है सोसाइटी। सच है, हाँ इस शरीर की तो पोती है, बहू रखती है, वो तो रोती है जब विसर्जन के दिन, हाँ, बहुत रोती है। बच्चों को भी तो लगता है ना, सही बात है। आंटी सब पूरी वो इकट्ठी होती है, पलटन तो नीचे तो लगता है ना, भगवान नीचे बैठे, जब विदा होते हैं तो जब कैसा लगता है, हाँ सुनी हो जाती है शून्य बिल्डिंग। हो जाती है, सही बात है। 4-5 दिन भगवान बैठाते हैं, फिर विदा कर देते फिर। कहाँ विदा होंगे, ये सब भगवान ने हमारे लिए ड्रामा कर रहे हैं कि तुम पक्का करो, वरना भगवान को क्या जरूरत थी महाभारत में ज्ञान देने की, पर किया ना। सही बात। एकदम सुनी हो जाती बिल्डिंग में, हाँ, इतनी रौनक है। ये सब भगवान हमारे निश्चय के लिए ऐसे होते हैं, ये जो भी है ना, तीज त्योहार, लेन देन, हमारा निश्चय बढ़े, हमारा हाथ से कुछ छूटे, इधर की चीजें इधर वैसे भी छोड़ के जाओगे, उससे हाथ से छूटे। जो भी है ना, हमारा निश्चय के लिए है। और किसी को बोलना है कुछ, बोलोगे कोई? लाजू माता बोलो, रेखा जी बोलो। ये भजन हाँ बोल जी, रही हूँ। एक मिनट, ये बात बहुत अच्छी लगी। वह जब ट्रैफिक होती है तो आपको अपनी गाड़ी निकालना समय आना चाहिए, बस अपनी गाड़ी। ट्रैफिक को रोक नहीं सकते। वैसे ही हमें भी ये जिगजैग में अपने आप को खुद निकालना है भगवान के ज्ञान से, हाँ जिग है, वो तो है। वो चलता ही रहेगा। हम्म, बहुत अच्छा लगा ये सच्ची भी। और जो वो आपने बोला भाई रबर की चप्पल पहन लो, हाँ सिर्फ आत्मा को पकड़ लो, आत्मा को पकड़ लो। बाकी दुनिया में कोई भी बात हमारे हाथ में नहीं है। बस नहीं, हाँ हम अपने आप को सिर्फ आत्मा को पकड़े बस। हाँ, बस वो विवेक से, उसने मंत्री ने बोला, राजा सिंपल सी बात है, तू चप्पल पहन ले रबड़ की। राजा हाँ तो दुखी हो गया ना, हाँ कहाँ कहाँ तक मैं रास्ता बनाऊं रबड़ का। तो सिंपल सा, तू अपने आप को लेके आ। हाँ ऐसे ही बोलते ना, सब बात से अपने को बदलते जाओ बस, हाँ बस अपने। और किसको नहीं बदल सकेगा, तुम अपने को ही बदलते जाओ। हाँ हम्म। बहुत अच्छे। और ये भजन बोलो। 1 मिनट, और किसी को ये वचन भी बोलना है? अच्छा, बोलो ये भी सचदेव। अच्छा। हरिओम दीदी। हाँ 1 मिनट, सचदेव आप बोल रही है, बोलो सचदेवा। बोल। नहीं, ये बात तो सही है कि अपने टर्निंग पॉइंट्स हमें खुद को ही पता होते हैं कि हाँ हमें कहाँ मुड़ना है, कहाँ, कैसे करना है। हाँ कहाँ मुड़ना है, कहाँ जुड़ना है, क्या है। करते चलो, जिगजैग करके अपने रास्ते निकालते चलो बस। हम्म, अटक का तो कोई बात बनी ही नहीं है, अटक बनी ही अपनी नहीं है। अपनी गाड़ी निकालने में आना चाहिए बस। बस आना चाहिए। हाँ निर्मला दीदी बोलो आप, निर्मला। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। ये सही बात लगी ना, उसने वो था, वो राजा को ये लगा तो तो हमें भी आत्मा, गुरु हमेशा बताता है ना, तू रास्ता अपना खुद निकाल। खुद जैसे निकाल। राजा को उसने मंत्री ने बताया, रबर कितना डालोगे, चप्पल डाल दो, तो भगवान भी हर बात का हमें हल बता देते हैं, हाँ सच में रास्ता देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो। हमको खाली ध्यान रखना चाहिए ये क्या बात बोल रहे हैं प्रभु। हाँ, हम बोलते हैं ये बदले वो बदले ये सुधरे, नहीं भगवान नहीं, कोई नहीं बदलेगा, तू ही हमको खुद सुधर को ही जा, तू ही बदलना है। बदल जा। सही बात है, आज ये बहुत अच्छा लगा हमको भी। ये अर्जुन सब मरे पड़े हैं। सच में ये भी ताई जी ने, बराबर है। ताई जी ने अनुभव बताया, बहुत अच्छा हाँ, लगा। बहुत अच्छा लगा उनका हम भी। गुरु और मत, गणपति का भी अच्छा लगा। हाँ
मोरया। गणपति बाबा मोरिया पे अभी आज ही सुना मैंने भी। हाँ हाँ, सही बात है। ये नया लगा। हाँ, ध्रुव माता ने फिर अनुभव भी बताया, हम क्या कर सके हाँ सच में। सामने, मतलब हाँ हम वो भी तो तो मरे पड़े थे ना। सब मरे पड़े, संसार किसका भरोसा ही नहीं है। हम भी कुछ नहीं कर पाते, मन मरे पड़े हैं बस। नहीं सही बात है ना, कुछ हाँ, नहीं कर सकते। और किसी को बोलना है प्यारों वचन? हाँ, लाज माता बोलो, भजन बोलो। दीदी ये सिंधीअ में जेको वचन आहियो न, हो जमालो मुंहिंजो खटी आयो खैर सां, हाँ, त ईअं जमालो नालो जो हिकु भक्त हुयो। जमालो। हाँ हा, सिंध में। हाँ, सिंधी में उहो जमाल। अॻिते हा, पुराणे ज़माने में वेंदा हुआ न, हिंदी में कई कई बोलो, जॻह हाँ, ॾाढी हिंदी में बोलो। कई हाँ, पुराने ज़माने में जाते थे समुद्र पार उस पार जाते थे, जमालो नाम का एक भक्त था। जमालो नाम का एक भगत था। हाँ, सिंधी में भॼन आहे न, हाँ आहे न ॾाढो, हाँ, मुंहिंजो खटी आयो खैर सां हो उसी जमालो। में फिर भजन बन गया, हो जमालो। हा, हा, हा। जमालो। हम्म, हरिओम। हरिओम हरिओम, बोलो भजन। वो जपा कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। वो जपा कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। तूने किया ऐसा जादू, तूने किया ऐसा जादू, मेरा होश उड़ा दिया है। वो जबां कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। कितने न हम बुरे थे, तूने फिर भी उठा लिया है। कितने न हम बुरे थे, तूने फिर भी उठा लिया है। कितना कष्ट सह करके मुझे अपना बना लिया है। कितना कष्ट सह करके मुझे अपना बना लिया है। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। मेरे जन्म जन्म के साथी, अब तो मैंने तुझे पहचाना। मेरे जन्म जन्म के साथी, अब तो मैंने तुझे पहचाना। खुद कृष्ण बन कर के, खुद कृष्ण बन कर के मुझे अर्जुन बना दिया है। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। बेगमपुर का बादशाह, तूने हमको बना दिया है। बेगमपुर का बादशाह, तूने हमको बना दिया है। करके आत्म ज्ञान की वर्षा, करके आत्म ज्ञान की वर्षा मुझे शेर बना दिया है। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। मेरी नींद चुराने वाले, मैं अब कैसे होश संभालूं। मेरी नींद चुराने वाले, मैं अब कैसे होश संभालूं। दिल दिया जो मैंने तुझको, दिल दिया जो मैंने तुझको, अब कैसे किसे बिठाऊं। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। मेरे जन्म मरण को मिटाने वाले, अब कैसे तुझे भुलाऊं। मेरे जन्म मरण मिटाने वाले, अब कैसे तुझे बुलाऊं।
वो कलम नहीं है मिलती, वो कलम नहीं है मिलती, जिसे शुक्राने लिख में डालूं, वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया, वो जुबान कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। तूने किया ऐसा जादू, तूने किया ऐसा जादू, मेरे होश उड़ा दिया है, वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिसे करूं मैं शुक्रिया। बहुत अच्छा। सार्थक जायसवाल, आप कुछ बोलोगे बेटा? सुजाता? दीदी अर्जुन हाँ बोलो, सार्थक जायसवाल बोलो। अर्जुन सत्य का प्रतीक था और दुर्योधन दुर्बुद्धि का। हाँ, दुर्बुद्धि का। ये सब कहाँ है, बाहर है कि अपने अंदर है? और बोला ना संजय को दिव्य दृष्टि, हाँ संजय को तो दिव्य दृष्टि थी ना। हाँ हाँ। और अभी ये जो दुर्योधन आप बोला, ये सब अंदर की। दुर्योधन माना दुर्बुद्धि, हाँ, ये सब दुर्योधन हमारे का। अंदर की स्थिति है, दुर्योधन, अंदर की स्थिति है, है ना? दुर्बुद्धि, समझदारी। हाँ, तो जब भी हमारा बुद्धि ऐसे बोलो, बोल दुर्योधन नहीं बन, अर्जुन बन। हाँ, जी अपने और आप ये को भी ये। अच्छा लगा ना कि अद्वैत जब तक पक्का नहीं किया तब तक आत्मा पक्की नहीं होगी। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म, सार्थक जायसवाल, क्लियर हुआ बेटा आपका? जी हम्म? बोलो, अर्जुन बन। अर्जुन बनो। हम्म? अर्जुन बने। हाँ, और दीदी उसके नाम ही धय था, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन। हाँ, देखो ना, प्रकृति की कितनी अजीब बात दिखती है। हाँ, नाम में धय धय था उनके, हाँ, दुर्योधन, दुर्बुद्धि, दुर्योधन धृतराष्ट्र। पर जब उसकी माता ने रखा होगा तब ये सोच के रखा होगा क्या नहीं दीदी, कि ये ऐसा बनेगा? बहन का नाम भी दुशाला। हाँ, तो वही तो, फिर बाद में उसकी मीनिंग देखो तो, पर प्रकृति हम्म, कैसे करती है। किसी के नाम से ही उसकी मीनिंग में जाओ तो समझ में आता दीदी है। बाद में पता चलता है, पता बाद में चलता है वो। हम्म, चलो दीदी बोल। पहले कहाँ देखते थे, नाम ऐसे रख लेते थे, आजकल सोच समझ के रखते हैं कि इस नाम की मीनिंग क्या है। प्यारे रखते थे तो भी प्रकृति ने उसकी मत में बैठ के वही नाम क्यों बतवाया, हाँ हाँ फिर दीदी, वही सबने वही। एक्सेप्ट किया, ये भी तो एक महान बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आजकल भी टॉमी और जॉनी लिखते हैं, तो आखिर ये सब क्या है? हाँ उटपटांग नाम। पर ठीक है, कोई अगर सोच सोच के रखता है, पर ऐसे भी रखा तो देखो तो सही। हाँ बोलो सुजाता जी, आप बोलो। हाँ दीदी, वो गुरु ने जो बोला ना कि जिगजैग करके रास्ता निकलना है, तो सच में अपने आप को आता है वो हाँ, सिचुएशन के हिसाब से रास्ता निकलना। निकालना। पूरा गुरु के साथ होगे हाँ, तो चलो। समझ में आता है। हाँ, बस अपना जिग करके ट्रैफिक बंद नहीं होएगी। हाँ, तुम ट्रैफिक अपना, बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, तुम अपना रास्ता निकालो बस। हाँ अभी थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना, सब थोड़ा ध्यान दो खान पान में। हाँ आपका भी बिल्कुल। आवाज भरा हुआ है। रानी हाँ माता अभी देखो तो कुछ सेक कर रही थी शरीर हाँ में, तो अभी थोड़ा हाँ। ध्यान दो खान पान पे, और थोड़ा। हम्म। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओम। ओम। ओम।
शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम सबको हरिओम। सबको हरिओम। हरिओम। हरिओम, हरिओम। बंद करें। हम्म। हरिओम।